लोग प्रश्नावली 3.4 के आगे के प्रश्न को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना चुके हैं और इस एक्सरसाइज को हम बना रहे किस विधि के द्वारा? विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि में करते क्या थे, हम x या y किसी के गुणांक को देखते थे दोनों समीकरण में और उस गुणांक को इक्वल करते थे और उससे उसी के द्वारा हम x और y के वैल्यू को निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, प्रश्न में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको भाषा वाला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले इस भाषा को पढ़ के दो समीकरण बनाना है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो समीकरण बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आपको प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं दिया रहे तो आप इस प्रश्न को किसी भी विधि द्वारा बना सकते थे। जैसे प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके हैं, दूसरा क्या सीख रहे हैं? विलोपन विधि। और उसका तीसरा जो आता है वो कौन सा होगा? वर्गगुणन विधि। तो हम लोग वर्गगुणन अभी नहीं, अभी हम लोग विलोपन सीख रहे हैं। तो आप दोनों में किसी विधि यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ कंडीशन के क्या दिया कि आपको इस प्रश्न को बनाना है तो विलोपन विधि का ही यूज करना है। तो हम लोग इस प्रश्न को, इसमें जितना भी प्रश्न आएगा सबको विलोपन विधि के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न दिया क्या है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब पता है कोई भी भिन्न बनाने के लिए हमें अंश और हर की जरूरत पड़ती है। अब अंश कौन सा अंक होता है, हर क्या होता है, देखते हैं। जैसे कोई भिन्न मान लिया जाए x बटा वाई है या p बटा क्यू, कुछ भी मान सकते हैं आप भिन्न। ऐसा कोई भिन्न है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। उसी तरह ऊपर वाले क्या बोलेंगे? अंश और नीचे वाले क्या बोलेंगे? हम लोग हर। तो हम यहाँ बता सकते हैं इसमें x, इस भिन्न में x क्या है? अंश, y क्या है? हर। लेकिन ये भिन्न में p क्या है? अंश और q क्या है? हर। तो हमको इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको तो भिन्न पता है नहीं पता है, तो हम भिन्न क्या करेंगे? मान लेंगे। भिन्न को मानते हैं तो लिखते हैं सॉल्व। अब प्रश्न को हम लोग आसानी से बनाएंगे। देखेंगे माना भिन्न बराबर x बटा वाई। हम भिन्न x बटा वाई मान लिए। अब क्या करेंगे? जैसे जैसे प्रश्न बोला जाएगा वैसे स्टेटमेंट करते जाएंगे और सब कुछ डाटा लिखते जाएंगे इसमें। देखिए प्रश्न से तो भिन्न क्या है? पहले x बटा वाई। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो ऊपर है एक जोड़ दिए, फिर बोलता है हर में एक घटा दें तो एक हर मतलब देखिए वाला है। भिन्न एक में आती है, जो भिन्न प्राप्त होता है वह एक प्राप्त होता है। देखिए हम इसको एक बटा लिख सकते हैं, तब तो आप तो ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इसी कंडीशन से हम एक समीकरण बनाते हैं। तो देखते कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये एक से x जोड़ एक में गुना होगा तो x एक ही होगा। आगे देखिए ये y माइनस एक से करेंगे क्या प्राप्त होगा? y माइनस एक ही प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे? ये y प्लस में क्या होगा? माइनस x माइनस वाई बराबर माइनस, जैसे कहते हैं इससे ये प्लस में एक है, उधर क्या हो गया? माइनस में। तो यहाँ क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर -2। कैसे कैसे किए? मेरा मकसद क्या रहता है? सबसे पहले हमको चर को एक साथ करना। देखिए x भी चर है, y भी चर है, तो ये प्लस में था, इधर क्या हो गया? माइनस। ये अचर पद है, एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है, ये प्लस उधर क्या हो गया? माइनस। ये एक भी, तो दोनों -1 दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? माइनस का। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हमें एक समीकरण क्या हो गया? प्राप्त हो गया। हम लोग यहाँ तक पढ़े और एक समीकरण को बना चुके हैं। अब इसके आगे फिर पढ़ेंगे, दूसरे समीकरण को बना लेंगे। देखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न को पढ़िए और स्टेटमेंट बनाइए। फिर बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, क्या बोला? हर में। तो सबसे पहले मकसद क्या है? भिन्न को लिखिए। अब क्या बोला? हर में एक जोड़ना, तो हर दोनों में कौन है? y, एक जोड़ दीजिए तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब जो भिन्न प्राप्त होता है वह 1/2 हो जाती है। तो आपको पूछा गया तो इसे इस स्टेटमेंट से भी क्या करेंगे? एक समीकरण और प्राप्त करेंगे, 2 समीकरण होगा और फिर आसानी से x y का वैल्यू निकालेंगे और भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से गुना होगा x में, ये 1 से गुना होगा y जोड़ 1 में। 2 गुना x क्या होगा? बोलिए 2x होगा। ठीक है, y से इसके 1 में गुना करें तो 1 से गुना करने पर वही प्राप्त होता है, y जोड़ 1। अब क्या करेंगे? 2x को क्या
चर को एक साइड करिए, ये प्लस में हो गया माइनस होगा, माइनस बराबर 1 हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या प्रश्न को बनाना विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में करते क्या, हम गुणांक को इक्वल करते हैं। यहाँ पे x का गुणांक कितना, समीकरण 1 देखिए ध्यान से, x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। यदि हम x को कटाएंगे क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में 2 कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 2x, यहाँ पर ये 2x, तब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखिए अब y को चेक करिए, यहाँ y कितना -1, यहाँ पर भी y का गुणांक कितना है -1। यदि समीकरण 2 को हल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी समीकरण 2 और 1 में y को हल घटाना है तो इसको कुछ नहीं करना, सेम हो बहू। अब यहाँ से कंडीशन आपको हम बताए थे, यदि सेम साइन हो मतलब दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, एक जैसा साइन हो, देखिए यहाँ y में माइनस है यहाँ भी y में माइनस है, तो हम क्या करते हैं ऐसे स्थिति में दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को घटाते हैं। क्या बोले थे हम, एक जैसा साइन मतलब सेम साइन में एक जैसा में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक है, समान रहे तो घटाते हैं, लेकिन अलग अलग हो तो उसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ पर ही माइनस है, तो दोनों समीकरण क्या है एक जैसा y है, मतलब y का माइनस सिंबल है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो ऐसे कंडीशन हम y को घटा रहे हैं तो y में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, सॉरी घटाएंगे, क्योंकि एक जैसे में घटा लिखेंगे। आप क्या लिखिए समीकरण 1 में घटाइए या समीकरण 1 को घटाइए, कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए यही वाला बड़ा रख रहा है समीकरण 2, हम लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो लिखते हैं समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है, इसका मतलब क्या है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, पहले 2 लिखे तो पहले 2 को छापिए फटाक से, 2x - y बराबर 1। समीकरण 1 कितना है x है माइनस y है बराबर -2। अब हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस, ये माइनस है तो ये बनेगा प्लस। देखिए y प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। 2x में एक x घटाएंगे क्या बचेगा x बचेगा। अब देखिए ये 1 भी प्लस में ये 2 भी प्लस में, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमको x का वैल्यू पता चल चुका है। अब क्या करेंगे हम x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2 में आपको y का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 ही आसान लग रहा है, यहीं पर रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर से भी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए x के लिए क्या रखेंगे 3 - y बराबर -2। देखिए ये 3 प्लस में उधर क्या होगा माइनस होगा, तो -y बराबर -2 अब -3, तो कितना हो जाएगा -y बराबर 3 और 2 5, क्या है क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन किस में रहेगा माइनस में, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना होगा 5 होगा। यहाँ तक समझ। अब हम x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, जब x और y का वैल्यू निकल चुका है तो आसानी से हम भिन्न बता सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर, भिन्न क्या हम क्या माने थे x बटा y, तो x के जगह क्या लाए 5, सॉरी x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 5, और यही आपका क्या होगा आंसर। अब हम जो बनाए हैं वह सही है कि गलत है इसको कैसे जानेंगे, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले क्या बोला था, अगर इस भिन्न में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़े तो अंश कितना यहाँ पे 3 है, अब 3 में एक जोड़े कितना हुआ 3 1 4, फिर बोला हर में एक घटा दीजिए, तो हर कितना है बोलिए 5, एक घटाइए तो एक घटा दीजिए, तो भिन्न एक प्राप्त होती है, कर देखते हैं चेक करके। तो 3 1 कितना हो गया 4, 5 में क्या 4, देखिए कट के एक क्या आया ना, मतलब क्या है हम लोग सही हैं। दूसरा कंडीशन को फुलफिल करिए फटाफट। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे बोला हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 प्राप्त होती है, तो अंश कितना है 3 जैसे का तैसे। यहाँ देखिए y जगह कितना रखेंगे बोलिए 5, फिर कितना है 1 बराबर 1/2, चेक कर लेते हैं 3 1 3, अब 5 1 कितना हो गया 6 बराबर 1/2,
ठीक है, 3 3 3 6, 1/2 बराबर 1/2 आ गया, मतलब हम लोग क्या है, सही है। तो हम लोग पहले प्रश्न को, आपको ये लिखना है, आपको एग्जाम में बाई चांस आपको डाउट है कि हम सही बनाए कि गलत बनाए, तो आप इस जो भी आपको दिया गया समीकरण उस पर वेरीफाई करिए। अगर आपको दोनों बराबर आता तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो हम लोग अब आगे प्रश्न को बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत सारा बनाए। हम लोग आफ्ताब वाला बनाए, उसके बाद जैकब वाला बनाए, अब हम लोग नूरी वाला बना रहे हैं। ठीक है, आसान प्रश्न है। देखा 5 वर्ष पूर्व हम क्या बोले थे, जब पूर्व की बात किया जाए तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। आयु सोनू, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इससे क्या पता चल रहा है कि नूरी 1 वर्ष का है तो सोनू, सॉरी क्या बोला, नूरी की आयु 5 वर्ष पर नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है। मतलब सोनू 1 है तो नूरी क्या है, 3 वर्ष की है। मान लिया जाए सोनू 2 वर्ष का है तो नूरी कितना वर्ष की, 6 वर्ष की है। मतलब इसका क्या है, 3 गुना है। चलिए ठीक है, आगे बोला 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है, बाद। याद रखिए, पूर्व मतलब होता है पहले, अब पश्चात मतलब होता है बाद, बाद। ठीक है, तो बाद की बात करते हैं हम, तो हम लोग उसमें प्लस करते हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। मतलब नूरी 2 वर्ष की है तो सोनू कितना वर्ष का है, 1 वर्ष का। सोनू क्या है, नूरी से छोटा है। आगे बोला गया है तो सोनू, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए हमको 5 साल पहले या 10 साल बाद का एज कब पता चलेगा, जब हमको वर्तमान एज रहेगा तब। अभी आपका एज टाइम में, तो बात क्या होगा, पहले हमको वर्तमान पता रहना चाहिए। वर्तमान हमको इस प्रश्न में है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु को हम लोग मान लेंगे x वर्ष, नूरी को x मान लेंगे, और क्या दूसरा क्या है, सोनू, सोनू की एज को क्या मान लेंगे, y। और जब बोलेगा पूर्व की बात तो उसे घटा देंगे, 5 साल बोले 10 साल जो बोलेगा उतना साल घटा देंगे। जब बात या बात तो क्या जोड़ देंगे। तो देखिए प्रश्न को कैसे आते हैं, उसी तरह हम समीकरण प्राप्त करना है। अब फिर आगे सॉल्व लिखिए। लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व, तो हमको पहले लिखना, मान लेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x, मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिए, नूरी के वर्तमान आयु को हम लोग x वर्ष मान लिए, एवं सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। नूरी का एज को हम x वर्ष मान लिए अभी, और सोनू की वर्तमान आयु मान लिए y वर्ष। अब लिखिए प्रश्न से क्या बोला गया, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, हमको 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है पता है, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अभी नूरी कितना वर्ष की है, x वर्ष की, तो x लिखिए। 5 वर्ष पूर्व बोला तो क्या करेंगे, पूर्व में हम लोग घटाएंगे, पूर्व में क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दीजिए 5 वर्ष। ठीक है, एवं 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, अभी सोनू कितने वर्ष का है, y वर्ष का, y लिखिए। 5 वर्ष पूर्व तो सोनू में भी 5 साल घट जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन को लिख दिए। अब कंडीशन क्या है, तो बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का तिगुनी है। तो नूरी कितना है, x माइनस 5, सोनू कितना है, y माइनस 5। बोला नूरी जो है सोनू से तिगुनी बड़ी है। दूसरे शब्दों में यहाँ समझते हैं हम लोग, जैसे नूरी, सोनू 2 वर्ष का है तो नूरी 6 वर्ष का है, तो हम ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से गुना कर देंगे।
तो 2 तिया 6, 6 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसको 3 से क्या कर दिए, भाग दीजिए, तो दोनों बराबर होगा। तब स्टेटमेंट में क्या बोला है कि नूरी सोनू से तिगुनी है, मतलब कौन सी, नूरी। तो अब सोनू को ये तिगुनी मतलब 3 गुनी, इसका ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, तो इसको भी तिगुनी ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब तब ना दोनों बराबर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से हम लोग गुना कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। अब क्या करें हम लोग, यहाँ समीकरण बनाइए फटाफट। x 5 बराबर 3 गुना वाई, 3 वाई माइनस 3 5 15, 4 को लेकर आइए तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ x इधर आके माइनस 3 वाई माइनस 15 है, माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 3 वाई बराबर 15, 15 5 कितना होगा, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10। और ये हुआ आपका समीकरण 1। तो आप समीकरण 1 इधर लिखते हैं, लिखते जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग आगे कंडीशन को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे पुनः प्रश्न से। आप इसके नीचे लिखिएगा, फिर मेरे पास जगह नहीं था तो हम यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से। क्या लिखा हुआ, 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो नूरी अभी कितना वर्ष की है, x वर्ष की। अब 10 साल पश्चात मतलब 10 साल बाद, तो x प्लस 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है। दूसरा, एवं 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु। अभी सोनू कितने वर्ष का है, y वर्ष का। 10 साल बाद तो 10 उसमें जोड़ दीजिए फटाफट। अब क्या सी कंडीशन क्या है कि सोनू की आयु की 2 गुण, जैसे समझते हैं, यदि सोनू 1 वर्ष का है तो नूरी कितने वर्ष की है, 2 वर्ष की है। ये दोनों बराबर कब हो सकता है, जब हम लोग सोनू की आयु में 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ लिखिए। आप लिखेंगे अभी कितना वर्ष का है, क्या है, नूरी 10 वर्ष की। सोनू कितने वर्ष का है, y जोड़ 10 वर्ष का, ये x जोड़ 10 है। ये दोनों बराबर तभी हो सकता है जब सोनू के एज में 2 से गुना करेंगे, सोनू के एज में 2 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। x जोड़ 10, ये दोनों में गुना होगा, 2 गुना y, 2y जोड़ 10 दूना 20। अब क्या करेंगे, चर को एक साइड लेके आएंगे, मतलब x, ये 2y प्लस में क्या हो गया, माइनस में, बराबर 20, ये 10 प्लस में क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 2y बराबर कितना, 20 में 10 गया कितना बचेगा, 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। ध्यान से देखिए, यहाँ x का गुणन कितना है, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, तो x को ही कटा देते हैं, उसको कोई झंझट है ही नहीं। क्या करेंगे, अब बड़ा कौन दिख रहा है, कोई भी कर लीजिए, इसी में कर लीजिए, इसमें कर लीजिए। तो हम लिख सकते हैं, तो जब एक, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, जब एक जैसा साइन आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी समीकरण में घटा लीजिए। समीकरण 1 घटा 2 से, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो क्या देंगे, सिंबल में परिवर्तन होगा, प्लस क्या होगा, माइनस, ये माइनस क्या प्लस, ये प्लस क्या होगा, माइनस। देखिए x प्लस माइनस करके क्या हो गया, 0। देखिए ये 2y प्लस में, ये 3y माइनस में, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 बचेगा, लेकिन किस में, माइनस में।
तो यहाँ होगा माइनस वाई। देखिए यहाँ ये 10 माइनस में, ये भी 10 माइनस में, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 10 10 कितना 20, लेकिन किस में, माइनस में। देखिए ये कैंसिल कैंसिल, तो ये कितना y बराबर कितना आ गया 20। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हमको समीकरण 2 आसान लग रहा है क्योंकि 2 से गुणा करना है यहाँ पे 3 से, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। आप 1 में भी रख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए ध्यान से क्या है, x जैसे का तैसे 2 गुना 20 बराबर कितना होगा 10। यहाँ कितना होगा x 20 दूनी 40 बराबर कितना होगा 10। यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर 10, ये 40 माइनस हो जाए क्या हो गया प्लस में, कितना है 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40 10 कितना हो गया 50। तो हमको x और y का दोनों का वैल्यू पता चल चुका है। तो आपसे पूछा नूरी और सोनू की आयु क्या है, आपको बताना है। नूरी कितना वर्ष का है, लिखेंगे अतः नूरी की आयु, मतलब आयु मतलब वर्तमान पूछा है, नूरी की आयु, नूरी x का वैल्यू कितना आया है 50, तो ये 50 वर्ष की है। एवं सोनू का आयु, सोनू कितने वर्ष का है, y का वैल्यू कितना आया 20, तो सोनू का आयु कितना हुआ 20 वर्ष। यहाँ पर वर्ष लिखिए, यही आपका क्या होगा आंसर। अब हम सही बनाएं कि गलत बनाएं, हम समीकरण पर रख के इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोला कंडीशन, यहाँ पर रखिए फटाफट, या कहीं पर भी यहाँ पर रखिए, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए, इस दोनों को वेरीफाई करिए, कहीं पर रख सकते या यहाँ वेरीफाई कर दिए। x का वैल्यू कितना आया 50, यहाँ रखिए 50, तो यहाँ देखिए 50 और जोड़ कितना हो गया 10 बराबर 2, y का वैल्यू कितना है 20 जोड़ 10, सॉल्व कर लीजिए। तो 20 50 10 कितना हुआ 60, यहाँ ध्यान दीजिए 20 10 30 30 दूनी 60 बराबर हो गया, मतलब हम क्या हैं सही हैं। तो आपका यही आंसर होगा, बस आपको चेक करना है। तो अब हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब ध्यान से समझते हैं, 2 अंकों की संख्या, अब ध्यान दीजिए, जैसे 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ये कितने अंक की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है, 1 अंक, ठीक है। 2 अंक की संख्या कहाँ से प्राप्त होता है हमको, 10 11 डॉट 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 99 तक 2 अंक की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, संख्या को पलटने का कंडीशन आ रहा। अब ध्यान दीजिए, ये जैसे मान लिया हम 12 कोई नंबर लिखे 12, अब देखिए हम आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, इकाई मतलब क्या होता है, इकाई मतलब 1 होता है, ठीक है। दहाई मतलब 10, क्या होता है 10। तो हम इसको छोटे क्लास में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जैसे ये संख्या है 12 है, क्या है 12 है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इकाई की जगह पे क्या है 2, मतलब 2 गुना 1 है या नहीं, हो सकता है, ठीक है। दाहिनी जगह पे क्या है 10, सॉरी दाहिनी जगह पे क्या है 1 है, और दाहिनी का मतलब होता है कौन चीज़ 10, तो इसको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना 10 और जोड़ 2, देखिए 12 पुर गया ना, हाँ पुर गया। अब बोला इसको, इस संख्या को उल्टा दिया जाए, तो उलटिए इसको, तो क्या बनेगा 2 और 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इकाई के स्थान पे क्या होगा 1, तो इकाई से किससे गुना करते हैं 1 से गुना करिए, और दाई की क्या है 2, तो इसको 2, दाई का मतलब क्या होता है 10 से गुना करिए, तो ये क्या उलटने में, देखिए यहाँ 20 और जोड़ 1 कितना हो गया 21 बना। तो हम क्या सीखें कि दाही के स्थान को हम 10 से गुना करते हैं, क्यों करते हैं, दाही का मतलब होता है कौन चीज़, लिखिए, इकाई के स्थान से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो हमको बोला कौन चीज, दाही क्या बोला गया कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या 12 2 क्या, इसको पलट 21 बनता, तो हम फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं इस संख्या को। चलिए ठीक है, आ गया होगा, तो इस संख्या से ही समझिए, अच्छा से आपको समझ में आएगा। इकाई मतलब इकाई के स्थान पे क्या 2 से किसको गुना करना 1 से, क्योंकि इकाई के स्थान पे दाही की जगह पे क्या है 1 है, 1 मतलब दाही मतलब कितना होता है 10, 1 गुना 10,
तो 10 जोड़ 2 बराबर 12, मतलब 12 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, सॉल्व करिए इसको। मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हम 2 अंक की संख्या जानते हैं, नहीं जानते। अच्छा, 2 अंक बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इकाई और दाहिनी। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 अंक की संख्या हमको बनाने से 33 बनाए हैं, तो हमको क्या चाहिए, इकाई भी चाहिए, बोलिए हाँ, दाहिनी भी चाहिए। तो हमको 2 अंक की संख्या के लिए क्या चाहिए, इकाई और दाई। हमको इकाई दाई पता है नहीं, तो मान लेंगे, माना इकाई बराबर y, माना इकाई का अंक बराबर y एवं दाई का अंक बराबर x। कोई दिक्कत है, मान सकते हैं हम। क्या माने, इकाई का अंक क्या मान लिए, y, और दाई का अंक क्या मान लिए, x। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका मन। तो पहला स्टेप, आप लिखिए प्रश्न से। प्रश्न से क्या कंडीशन बना, बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंक की संख्या क्या है, एक x है और दूसरा क्या है, y। ये दोनों का योग कितना है, 9 है। ये पहला समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब आपसे बोला गया है इस संख्या के का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ये समझते हैं, यही है, गुना है तो मतलब बराबर है दोनों में। तो अब देखिए, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। देखिए यहाँ पे, तो इससे संख्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ देखिए इकाई जब क्या है y, तो हम लिख सकते हैं y जैसे तैसे, तो लिख सकते हैं संख्या। क्या लिख दीजिए, संख्या। अब देखिए यहाँ पे y है, बोलिए हाँ, तो y क्या है, इकाई के स्थान पे, बोलिए हाँ। और दाहिनी जब क्या है x, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10x जोड़ y। देखिए क्या है, एक समीकरण बना, बोला कौन सी, फिर समझने को से, इस संख्या के का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो हमको पहले संख्या पता रहे तब तो नहीं पता है, तो हमको 2 इकाई का अंक पता है, दाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है y, और दाई का अंक क्या है x है। तो इकाई मतलब y को किससे गुना करना है, 1 से गुना करना, तो y ये आएगा। ठीक है, दाई जगह क्या है, x है, तो x जैसे तैसे, और दाई का मतलब होता है कौन चीज़, 10, तो इसको 10 से गुना किए, तो हमको प्राप्त संख्या जो प्राप्त हुआ कितना हुआ, संख्या बराबर 10x जोड़ y। अब बोला संख्या को पलट दिया जाए, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, x उधर चल जाएगा, तो संख्या को पलटने से, हाँ, पलटने से बनी संख्या। इसको पलट दीजिए, पहले x लिखे थे, तो अब क्या करेंगे, पहले y लिखेंगे और जोड़ फिर क्या लिखेंगे, x। तो ऐसे उल्टा करना, देखिए पलटना। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, जैसे 12 लिखे थे उसको उल्टा दिए, तो 2 पहले बाद में 21 बन गया। उसी तरह x y है, उसको पलटा दीजिए, तो y x पहले y बाद में, तो y को पहले लिखे x को बाद में। अब देखिए इकाई जब पे x है, तो इसको क्या 1 लिख सकते हैं, 1 से गुणा करें तो x ही आएगा। और y जगह क्या लिखेंगे, y दाहिनी का स्थान पे, इसको क्या लिख सकते हैं 10 में। जैसे समझिए यहाँ हम इस स्टेप से कैसे लिखे, यहाँ जैसे था ना 12 को 10 जोड़ 2 लिख सकते हैं ना, बस उसी फॉर्मेट पे यहाँ लिखें। तो ये क्या पलटने से बड़ी संख्या क्या होगा, 10y और जोड़ क्या होगा x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक समीकरण तो प्राप्त हो चुका है। बोला है एक संख्या, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या मेरे पास तो है 10x जोड़ y, इसका 9 गुना बराबर है पलटने से बनी संख्या 2 गुना। तो पलटने से बनी संख्या क्या है 10y और जोड़ क्या है x, इसका क्या है 2 गुना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण प्राप्त करेंगे, करिए प्राप्त। क्या होगा, 9 धन 90x जोड़ 9y बराबर 10 दूनी 20y और जोड़ 2x। अब x को इधर ले, x को x के साइड, y को y के साइड, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं हम लोग। अब देखिए 90x है, ये 20, 2x इधर लेके आइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90x माइनस 2x। ठीक है, ये 9y प्लस में उधर जाए क्या होगा माइनस में, बराबर 20y पहले से माइनस 9y।
20y पहले से 9y उधर जाके माइनस हो गया। अब देखिए 90 में 2 घटाएंगे कितना होगा 88x बराबर 20 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 11y। अब इसको भी इधर लेके आ जाइए तो 88x माइनस 11y बराबर 0। अब ध्यान से देखिए ये दोनों 11 के पहला में आएगा तो 11 को कॉमन कर देते हैं हम लोग। 11 कॉमन करिए, 11 जब इससे बाहर निकले देखिए 88 लिखा ना, 88 लिखते 11 8 88 तो 11 कॉमन होते क्या बचेगा 8 है ना बचेगा, यहाँ लिखे 8x माइनस 11 बाहर निकल क्या बचा y बराबर 0। 11 गुना में उधर क्या होगा भाग तो ये भी क्या हो जाएगा 0। 8x माइनस वाई अब बराबर क्या होगा 0। ये हो गया आप समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, अब हमको देखिए यहाँ समीकरण 1 प्राप्त है, दूसरा भी प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम 2 में 1 को घटा देंगे। अब ये घटाने की जरूरत नहीं, देखिए x का गुना क्या है 1 है, यहाँ पे x का गुना कितना है 8 है। तो यदि हमको इसके बराबर करना है तो x को 8 से गुना करना है, नहीं तो यहाँ देखिए y यहाँ प्लस में y का गुना 1 प्लस 1 है, यहाँ कितना माइनस 1 है। जब डिफरेंट साइन रहता है तो हम उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। विलोपन विधि में सिर्फ आपको गुणांक को देखना, गुणांक बराबर करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ y माइनस में यहाँ क्या है प्लस में, दोनों अलग अलग साइन है तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, लिखेंगे। तो समीकरण 2 जोड़ समीकरण 1 से, समीकरण 2 कितना है देखिए यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिए x जोड़ y बराबर 9, जोड़ने में चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये क्या हो गया 0। 8 एक कितना हो गया 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 9 होगा 9 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर कितना होगा 9/9, कट के कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 1। अब x का मान क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम आगे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए मिटाना पड़ा। अब x के मान को समीकरण 2 में ही रख देते हैं क्योंकि एक वाला तो हम मिटा दिए, अरे तो एक वाला भी यहाँ पे, यहाँ देखिए एक वाला है समीकरण, समीकरण 1 में रख दिए, y का मान फटाक से निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण, आप इसी के नीचे लिखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या देखिए x जोड़ y, तो x जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ रखिए 1 जोड़ y अब बराबर कितना है 9, प्लस हो जाए क्या होगा माइनस y बराबर 9 माइनस 1, तो y का मान कितना आ गया 8। हमको x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल चुका है। तो आपसे बोला कौन सी वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको संख्या प्राप्त है ना, हाँ पता है, लिखेंगे इसलिए अतः संख्या, संख्या क्या था मेरा निकाले थे हम लोग 10x जोड़ y, ये संख्या था ना, हाँ यही था। देखिए अब x के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 10 गुना 1 और y जगह कितना रखेंगे 8, तो ये संख्या कितना होगा 10 गुना 1 10 है, 8 1 8 है, तो 10 8 कितना हो गया 18। तो अतः प्राप्त संख्या कितना होगा 18, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, बस यही बोला गया। तो ये संख्या कितना होगा 18, उलटने वाला तो पूछा नहीं, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए